हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है हरक्यूलिस। मूवी की शुरुआत में एक आदमी हमें एक कहानी सुनाता है जिसमें एक नवजात बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पिता महान ज्यूस थे जो कि देवताओं के राजा हैं और उसकी माँ एल्केमेनी एक आम औरत थी। उन दोनों का एक बेटा पैदा हुआ जो कि आधा इंसान और आधा देवता है, पर ज्यूस की रानी हेरा की नजर में वो नाजायज बच्चा एक अपमान था। एल्केमेनी ने लड़के का नाम हरक्यूलिस रखा जिसका मतलब था हेरा की शान। पर इस बात से देवी खुश नहीं हुई। देवी उसे मरा हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो हरक्यूलिस को मारने के लिए 2 सांप भेजती है। लेकिन हरक्यूलिस अपने पिता की ही तरह जांबाज था। वो उन सांपों को बड़ी ही आसानी से मार देता है। जब वो जवान हुआ तो देवताओं ने उसे 12 खतरनाक कारनामे करने का हुक्म दिया, जिनके पूरे होने पर अगर वो जिंदा रहा तो हेरा उसे शांति से जीने देगी। उसने लीनिया के शेषनाग का खात्मा किया। उसने एरमेंथस के जंगली सुअर का खात्मा किया। उसका सबसे महान कारनामा था नीमिया का शेर, जो कि मामूली दरिंदा नहीं था। उसकी खाल इतनी मोटी थी कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। पर वो राक्षस भी ज्यूस के बेटे के आगे नहीं टिक सका। ये कहानी कोई और नहीं बल्कि खुद हरक्यूलिस का भांजा सुना रहा है, जिसे एक लुटेरे गिरोह ने बंदी बना के एक नुकीले हथियार के ऊपर बांध रखा है जिसका नाम है इलियोस। दरअसल वो इस तरह से कहानी सुना के सामने वालों को पहले ही डरा देता है, जिससे हरक्यूलिस के लिए लड़ाई जीतना आसान हो जाता है। लेकिन वो लुटेरे हरक्यूलिस के भांजे का मजाक बनाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। ये बोलते हुए वो लुटेरे हरक्यूलिस के भांजे को मारने ही वाले थे कि किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तभी वहाँ हरक्यूलिस आ जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों को मारकर अपने भतीजे को बचा लेता है। उन डाकुओं को मारने के बदले हरक्यूलिस को काफी सोने के सिक्के मिलते हैं। वे सभी वहाँ के राजा की तरफ से खाना पीना कर रहे थे। तभी वहाँ राजा कोटिस की बेटी राजकुमारी एर्जियाना आती है। एर्जियाना बोलती है, मेरे पिता सेनापति रीसस से लड़ रहे हैं। हमारा देश गृह युद्ध से टूट रहा है। हर दिन फसलों की बर्बादी और बेगुनाहों की हत्याएं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि हरक्यूलिस हमारी तरफ से लड़े। अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको सोने में तोल देंगे। हरक्यूलिस मान जाता है और अपनी टीम को लेकर राजकुमारी के साथ उसके राज्य थ्रेस चल देता है। राज दरबार पहुँचते हुए रास्ते में हरक्यूलिस लोगों को बहुत मायूस देखता है, जिसे देख के लगता है कि सच में इस राज्य की हालत बहुत ही खराब है। वहाँ पहुँचते ही कोटिस का सेनापति हरक्यूलिस को देख के कमेंट करता है। वो बोलता है, हरक्यूलिस, तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, पर अब लगता है वो बातें ही थी। राज दरबार के एंट्रेंस में देवी हेरा की एक मूर्ति बनी है, जिसे देख के हरक्यूलिस रुक जाता है। एर्जियाना बोलती है कि इस मूर्ति को 1000 आदमियों ने मिलकर पूरे 5 साल में कंप्लीट किया। वो हरक्यूलिस की ओर देखते हुए बोलती है कि हेरा थ्रेस की रक्षक है। वैसे सभी ये गाथा जानते हैं कि हेरा हरक्यूलिस को मरवाना चाहती थी। शायद कोई अच्छा काम तुम दोनों के बीच शांति कायम कर दे। इस बार उसकी बातें व्यंग भरी थी। हरक्यूलिस के उस कहानी पर राज्य के कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन एर्जियाना का बेटा हरक्यूलिस का बहुत बड़ा फैन है। उसे हरक्यूलिस की हर गाथा के बारे में पता है। फिर हरक्यूलिस राजा कोटिस से मिलता है। कोटिस हरक्यूलिस का स्वागत करता है और हरक्यूलिस अपने साथियों का इंट्रोडक्शन करवाता है। उसके बाद सभी डिनर करते हुए राज्य में हो रहे गृह युद्ध के बारे में बात करते हैं। कोटिस का सेनापति बोलता है, इस जंग में हम सारी फौजें खो चुके हैं। अब उनकी जगह हमें किसानों और व्यापारियों को भर्ती करना पड़ रहा है। कोटिस बोलता है कि हम सभी को रीसस से लड़ना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि उसे कोई आम इंसान नहीं मार सकता सिवाय किसी देवता के। दरअसल रीसस पहले थ्रेस का ही सेनापति था। उसने राजा से बगावत करके गृह युद्ध छेड़ दिया। कोटिस का सेनापति बोलता है कि रीसस एक जादूगर है। वो जादू से लोगों को अपने वश में करता है। उसके पास अश्वमानवों की फौज है जो कि आधे घोड़े और आधे इंसान हैं। फिर वो हरक्यूलिस को अपने घायल सेना दिखाते हैं कि किस तरह से रीसस ने कहर ढाया है। ये सब देख के कोटिस हरक्यूलिस को अपने साथ देने के लिए इमोशनली प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन हरक्यूलिस तुरंत ही कोटिस को याद दिला देता है कि मैं सिर्फ सोने के सिक्कों के लिए ही लड़ूंगा। मौके को भांपकर एर्जियाना लेडी पावर यूज करती है। वो हरक्यूलिस को बोलती है कि हमने इतनी हकीकत देखी है कि गाथाओं पे विश्वास नहीं होता, और सिर्फ हमें ही नहीं, अब किसी को भी विश्वास नहीं होता। आवाम को एक जांबाज चाहिए, कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सके। एर्जियाना हरक्यूलिस पर काबू पाते हुए बोलती है, हमारे बेटे को आप पर बहुत भरोसा है। शांति कायम कीजिए और फिर हम भी आप पर भरोसा करेंगे। एर्जियाना के इस तरह के बातों ने हरक्यूलिस को ये जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। अगली सुबह हम देखते हैं कि हरक्यूलिस की टीम किसानों की फौज को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें पहले ये सिखाया जाता है कि जंग में मरने से ज्यादा एक और जरूरी चीज है, जिंदा बचना, जिससे कि वो वापस अपने घर और खेतों में वापस आ पाए। और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि अपने ढाल को कैसे एक मजबूत दीवार के जैसे काम में लाया जाए, जिससे कि दुश्मन उनकी सीमा में ही ना घुस पाए। इधर कोटिस का एक जासूस खबर लेकर आया है कि रीसस जल्द ही उनके ऊपर हमला करने वाला है। जासूस उनको यकीन दिलाता है कि रीसस के पास एक शक्तिशाली सेना है जो बेहतरीन तीरंदाज हैं, 4000 पैदल सेना जिनका दिमाग रीसस के कब्जे में है, और साथ है कई सारे राक्षस। ये सब सुनकर कोटिस और उसका सेनापति बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन हरक्यूलिस शांति से ये सारी बातें सुनता है। जासूस की बातों से इन्फ्लुएंस होकर कोटिस और सेनापति तुरंत ही जंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हरक्यूलिस को अभी भी अपनी सेना तैयार करने के लिए
समय चाहिए, पर कोटिस नहीं मानता। वो हरक्यूलिस को बोलता है कि हरक्यूलिस, हमारे देवताओं ने हमें एक मौका दिया है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। हरक्यूलिस बोलता है, तो क्या आपके देवता आके ये जंग लड़ेंगे? कोटिस बोलता है, नहीं, देवता का बेटा लड़ेगा। उधर एडरियाना का बेटा घूमते हुए हरक्यूलिस के एक साथी को जानवरों की तरह बंधा हुआ पाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। मौके पर हरक्यूलिस पहुंचता है। हरक्यूलिस बच्चे को बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमसे दूर रहने के लिए बोला था ना, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। बच्चा बोलता है, आपके साथी को क्या हुआ? हरक्यूलिस बोलता है, वो मेरा सबसे वफादार योद्धा है, ये जंग में पैदा हुआ था। जब मुझे ये मिला था वो इंसान कम जानवर ज्यादा था। उसके साथ क्या हुआ ये उसने कभी नहीं बताया, पर हर रात वो उस हादसे से गुजरता है। फिर हरक्यूलिस बच्चे को वापस उसके माँ के पास छोड़ने जाता है। हरक्यूलिस देखता है कि एडरियाना घायलों की देखभाल कर रही है। हरक्यूलिस के पूछने पर एडरियाना बताती है कि हमारे कई हकीम जंग में मारे गए, जरूरत के कारण हमने इलाज करने की कला सीखी। बच्चा बीच में बोलता है कि बड़ा होकर मैं आपके जैसा बनकर थ्रेस की हिफाजत करूंगा और तब कोई भी घायल नहीं होगा। बच्चा अपनी मासूम बातों से हरक्यूलिस का दिल जीत लेता है, जिससे खुश होकर हरक्यूलिस उसे एक शेर का दांत देता है, जिसे उसने किसी और के लिए संभाल कर रखा था। बच्चा खुशी से बोलता है, क्या ये नीमिया के शेर का दांत है? हरक्यूलिस हंसते हुए बोलता है, हाँ। अगली सुबह सभी जंग के लिए चल देते हैं। जंग के लिए जाते हुए उन्हें एक जगह कई सारे लाश और कटे हुए सिर दिखाई देने से सभी रुक जाते हैं। गौर से देखने से पता चलता है कि वो सारी लाशें सड़ रही है। हरक्यूलिस का साथी ये कंफर्म करने के लिए एक लाश के खून को चाट के देखता है, पर हरक्यूलिस जल्द ही समझ जाता है कि वो एक जाल है और वो सब फंस चुके हैं। हरक्यूलिस तुरंत ही सभी को जंग के लिए तैयार होने के लिए बोलता है। हरक्यूलिस कोटिस के सेनापति से पूछता है कि हम इनकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं, तो ये हम पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? सेनापति बोलता है, ये सब रीसस करवा रहा है। सुना है वो जादू से लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और साथियों को आपस में लड़वा देता है। जंग को देख हरक्यूलिस का भांजा हरक्यूलिस की गाथा सुनाना शुरू कर देता है, जिससे उनकी फौज जोश से भर जाती है। आगे हम बहुत ही खतरनाक जंग का नजारा देखते हैं। रीसस की सेना राजा कोटिस तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन हरक्यूलिस अपनी टीम की समझदारी से राजा को बचा लेता है। हरक्यूलिस की मदद से कोटिस ये जंग जीत गया है, लेकिन रीसस सामने नहीं आया। कोटिस ने अपनी फौज के साथ उसी जगह पे अपना डेरा जमा लिया। एडरियाना भी अपनी साथी नर्सेस के साथ वहां पहुंचती है। हम देखते हैं हरक्यूलिस को जंग में थोड़ी चोट लगी है। एडरियाना उस चोट पे लेप लगाते हुए कुछ मेडिसिन देती है, लेकिन हरक्यूलिस उसे लेने से मना कर देता है, जिससे चिढ़कर एडरियाना हरक्यूलिस को बोलती है, ओह माफ कीजिए, मैं भूल गई थी, इंसान हरक्यूलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और आपकी शेर की खाल तो भेदी नहीं जा सकती है ना, तो मेडिसिन ले लीजिए जी उसके बेटे। इतनी बातों के बाद हरक्यूलिस चुपचाप वो मेडिसिन ले लेता है। एडरियाना आगे बोलती है कि मेरे पति भी ऐसे ही थे और उन्हें भी दवाओं पे भरोसा नहीं था। हरक्यूलिस के पूछने पर वो बताती है कि मेरे बेटे के जन्म से पहले ही वो देवताओं को प्यारे हो गए। एडरियाना अपने बच्चे के बारे में बताते हुए हरक्यूलिस से उसके बच्चों के बारे में पूछ बैठती है। हरक्यूलिस कुछ उदास होकर एडरियाना को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। हरक्यूलिस वहीं लेट जाता है। मेडिसिन की वजह से वो जल्दी ही सो जाता है। वो सपने में अपनी पत्नी को देखता है और देखता है खून से सने हुए अपने हाथ। वो अपनी पत्नी और बच्चों को मरा हुआ देखता है और चारों तरफ बस खून ही खून। वो आगे देखता है कि उसे अपनी फैमिली के हत्या के जुर्म में अपने राज्य से निकाला जा रहा है। ये सब देखकर वो उठ के बैठ जाता है। वो बाहर जाता है। फिर वो देखता है लाशों का ढेर, जिसमें उसकी पत्नी भी है, जिसे एक 3 मुंह वाला भेड़िया खा रहा है। और अब वो भेड़िया हरक्यूलिस की तरफ भाग के आ रहे हैं, लेकिन हरक्यूलिस एक भाले से उस भेड़िए पर हमला करता है। अचानक उसकी आंख खोलती है। वो देखता है वो दोबारा सपना देख रहा था। इतने में उसका एक साथी आकर उसे रिलैक्स करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एडरियाना हरक्यूलिस के साथियों के साथ आकर बैठती है। वो उनसे बातों बातों में हरक्यूलिस के अतीत के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि ये सच है कि हरक्यूलिस ने अपने परिवार को मार डाला था? सिपाहियों की बातें सुनी मैंने। वो कहते हैं हरक्यूलिस कभी भी एथेंस लौटा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उसके साथी बोलते हैं सच कोई नहीं जानता। हरक्यूलिस जब हमें मिला था तब उसकी पत्नी और बच्चे मर चुके थे। इसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं। एडरियाना पूछती है क्या आपको उसकी बेगुनाही पे यकीन है? जवाब में उसका साथी बोलता है हम साथ पले बड़े, दोनों ही अनाथ थे, एथेंस की गलियों में जीने के लिए लड़े, सेना को अपना घर बनाया, एक दूसरे का सहारा बने। हरक्यूलिस की ताकत ने उसे शोहरत दिया और एथेंस के राजाओं ने उसे खतरनाक अभियानों पे भेजना शुरू कर दिया, जिसमें वो मुझे साथ ले गया लड़ने के लिए। हर अभियान के साथ हमारी तादाद बढ़ती ही गई। वो बोलता है कि कैसे हर अभियान के साथ उसके साथी एक एक करके उसके साथ जुड़ते गए। हरक्यूलिस का साथी आगे बोलता है हरक्यूलिस के कारनामे इतने लाजवाब थे कि कोई आम इंसान सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। तो हमने भी इस सोच को बढ़ावा दिया कि हरक्यूलिस जीउस का बेटा है और अच्छा है ना, दुश्मन इससे डरते हैं, जिसमें हरक्यूलिस के भांजे ने हमारी मदद की। अच्छी कहानी सुनाता ही है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, उसके अपनों की मौत हरक्यूलिस को कचोटती है। एडरियाना को अब हरक्यूलिस पे भरोसा होने लगा। इधर हम देखते हैं कि कोटिस की सेना को आगे जंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इतने में कोटिस का जासूस दोबारा खबर लेकर आया है। इस बार रीसस ने एक पहाड़ी पर पड़ाव डाला है और रीसस के पास एक बड़ी अश्वमानव की फौज है। अपने प्लान में कुछ बदलाव करके हरक्यूलिस और कोटिस अपनी सेना को लेकर रीसस को घेराबंदी करने के लिए चल देते हैं। युद्ध स्थल पर
पहुंचकर हम देखते हैं कि रीसस ने कोटिस की सेना को फिर से अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि उसके साथ कोटिस का जासूस भी मिला हुआ है। आगे हम एक भयानक युद्ध का नजारा देखते हैं, लेकिन हरक्यूलिस रीसस को बंदी बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो जाता है कि उसने कोटिस की मदद करके गलती की। हरक्यूलिस इर्जियाना की आंखों में रीसस के लिए हमदर्दी देखता है। वो इर्जियाना से पूछता है कि इस जंग के लिए कोटिस जिम्मेदार है ना? फिर इर्जियाना हरक्यूलिस को सारी सच्चाई बताती है कि उसके पति पहले थ्रेस के राजा थे। कोटिस ने उनको जहर देकर मार डाला। उनके सेनापति रीसस ने बगावत की, जिससे ग्रह युद्ध छिड़ गया। इतने में कोटिस हरक्यूलिस को अपने पास बुला लेता है और उसको अपनी फौज ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन हरक्यूलिस तुरंत ही मना कर देता है। फिर कोटिस उसे उसके हिस्से का सोना देकर अलविदा कर देता है। थ्रेस से निकलते हुए हरक्यूलिस जनता में बहुत मायूसी देखता है, जिसे वो वहाँ से न जाने का मन बनाता है। लेकिन उसका एक साथी वहाँ रुकने से मना कर देता है और बोलता है कि हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर बाकी के साथी हरक्यूलिस के साथ रुकने का मन बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ रीसस को छुड़ाने जाता है, लेकिन चालाक कोटिस इर्जियाना के बेटे को ढाल बनाकर हरक्यूलिस और उसके साथियों को बंदी बना लेता है। हम देखते हैं कि बंदी हरक्यूलिस को वही 3 सर वाला भेड़िया दिखता है। गौर से देखने से पता चलता है कि वो 3 सर वाला एक भेड़िया नहीं बल्कि 3 भेड़िए हैं, जिनका वजूद सच में है। और इस बार हरक्यूलिस सपना नहीं देख रहा है। उन भेड़ियों के साथ एथेंस का राजा यूरेस्थियस भी वहाँ पहुँचता है। हरक्यूलिस उन्हें वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। हरक्यूलिस को याद आता है कि जिस रात उसके परिवार की मौत हुई थी, उस रात ये भेड़िए वहाँ थे। तब यूरेस्थियस उसे असली कहानी बताता है। वो बोलता है कि प्यारे हरक्यूलिस, मेरे आदमियों ने बताया कि तुम्हारे बच्चे कैसे चीखे। लोग तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा जोर से पुकारने लगे थे, और जब वो तुम्हें देवता की तरह देखने लगे तो जाहिर है वो तुम्हें राजा के रूप में भी देखना चाहेंगे। अगर मैं तुम्हें मार देता तो एथेंस में बगावत हो जाती, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। तुम्हें बदनाम करने के लिए तुम्हारे परिवार को मारकर इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया। इधर कोटिस अपनी बागी बेटी इर्जियाना को मारने का हुक्म देता है। हरक्यूलिस छटपटाता है। ये सब देखकर हरक्यूलिस का साथी उसे उत्साहित करने के लिए बोलता है, कौन हो तुम? क्या एक खूनी, एक हत्यारा जो बेगुनाहों से मुंह मोड़ता है? क्या तुम सिर्फ एक गाथा हो या उस गाथा में छुपी हुई सच्चाई हो? हमें तुम पर विश्वास है, हमें भरोसा है तुम पर। तुम खुद पर भरोसा करो। बस फिर क्या होना था। हरक्यूलिस अपनी पूरी ताकत के साथ जंजीरें तोड़ देता है और इर्जियाना को बचा लेता है, जिसे देखकर यूरेस्थियस अपने तीनों भेड़ियों को हरक्यूलिस को मारने के लिए छोड़ देता है। उधर इर्जियाना एक हथियार से हरक्यूलिस के सारे साथियों को छुड़ाती है। हरक्यूलिस उन तीनों भेड़ियों को मारकर यूरेस्थियस के पीछे जाता है। यूरेस्थियस घबराकर अपने किए के लिए हरक्यूलिस से माफी मांगता है। हरक्यूलिस बोलता है, ठीक है, तुम मेरे परिवार से माफी मांग लो। ये बोलकर हरक्यूलिस उसके सीने में एक खंजर घोंप देता है। आगे हम देखते हैं कोटिस की फौज ने हरक्यूलिस के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली, जिससे बचने के लिए हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ मिलकर राज दरबार में खड़ी हेरा की मूर्ति को गिरा देता है, जिससे कोटिस और उसकी काफी सारी फौज खत्म हो जाती है। कोटिस की सेना अब हरक्यूलिस के आगे हथियार डाल देती है, पर इस जंग में इर्जियाना के बेटे को बचाते हुए हरक्यूलिस अपने करीबी साथी को खो देता है। पूरी मूवी में वो एक ही वर्ड बोलता है, हरक्यूलिस। देखते ही देखते चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। हरक्यूलिस का साथी बोलता है, सच कहूँ तो मुझे गाथा से ज्यादा ये पसंद है कि दुनिया को चाहिए एक जाबाज जिस पर वो यकीन कर सके। क्या वो वाकई ज्यूस का बेटा है? मेरे मुताबिक इसके कोई मायने नहीं है। ये जरूरी नहीं कि एक जाबाज देवताओं जैसा हो, जरूरी ये है कि वो खुद को एक जाबाज समझे, और इसी यकीन ने उसे हरक्यूलिस बनाया। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।